स्टूडेंट्स, SDY फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी माध्यम से क्लास 12 का फिजिक्स की क्लास आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम हिंदी माध्यम में वैद्युत उद्ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन हम लोग किए थे और उस पे कुछ न्यूमेरिकल भी लगाए थे। आज हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल अल्टरनेट करके आता ही आता है। आप जब भी पेपर देखेंगे तो 1 साल 2 साल के अंतराल के बाद यह टॉपिक पेपर में रहता ही रहता है। तो आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कि बोर्ड के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपटीशन है उसमें भी ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी माध्यम से भौतिक विज्ञान। और एक चीज और मैं बता दूं, इस चैनल पे हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों, इस चैनल पर हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम से आपके सभी कंटेंट मिलेंगे और आपकी आसानी से तैयारी हो सकती है। बोर्ड एग्जाम से लेकर IIT और नीट तक के फाउंडेशन और टारगेट कोर्स से भी रिलेटेड आपको टॉपिक इस पे बताए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकेंगे। जहां सब्सक्राइब का ऑप्शन है वहीं पे ज्वाइन है, तो आप ज्वाइन का ऑप्शन डाल देंगे तो कुछ समय बाद केवल ज्वाइन करने वाले लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, या केवल हम लिखते हैं यहां पे बल युग्म, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विध्रुव पर बल युग्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र बनाया जाता है, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र प्लस से ऋण की होती है, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की होती है, प्लस से शुरू होकर नेगेटिव जाके समाप्त होती है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम पैरेलल रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। इस तरह का कहीं पे भी अगर लाइन आपको मिले तो इसका मतलब यह है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में आप एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, एक वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले आप जानना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, हालांकि प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे भी और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो समान परंतु विपरीत आवेश -q और +q, दो आवेश एक दूसरे से जब बहुत कम दूरी, कितना दूरी 2l पर स्थित होते हैं तो यह वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। अब इन दोनों में से एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी, यानी एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P = Q × 2l। हाँ, इस वैद्युत द्विध्रुव में आप देखेंगे तो जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। वैद्युत द्विध्रुव में जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की होती है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है, यानी अपोजिट होता है इसमें। अब आप इस कंडीशन में अगर देखें तो ये आपका +q, यानी ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा +q और ये क्या हो जाएगा, ये -q है। ये +q है और ये -q है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस आपका कितना होगा, 2l। क्या होगा, 2l। ये वैद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो आप इसको आप स्टेटमेंट के रूप में आप बोर्ड में जब लिखेंगे तो आप स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे आप माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत
क्षेत्र क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पे रखा हुआ है? देखिए कितने कोण पे है? थीटा कोण पे। कितने कोण पे रखा हुआ है? थीटा कोण पे। क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। थीटा कोण पे रखा गया है। अब जब इसे वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो आपको पता है कि जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उस वैद्युत क्षेत्र की वजह से आवेश पर एक बल लगता है और उस बल का मान होता है F इक्वल टू Q इंटू ई। आप पढ़े होंगे F इक्वल टू Q इंटू ई। तो ये प्लस आवेश है। प्लस आवेश की वजह से जो इस पे बल लगेगा वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस Q ई। और माइनस Q की वजह से जो लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी और इसका मान होगा माइनस Q यू। देखिए इन दोनों का मान बराबर है, इन दोनों बलों का मान बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों बल क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को रोटेट करेंगे यानी घूर्णन कराएंगे और यह वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये एक बल युग्म बन गया। इसी बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है, टाउ की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए प्लस आवेश के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल, द्विध्रुव पर लगने वाला बल यह फिजिकल टू क्या होगा? प्लस क्यू ई। जबकि माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू आवेश भी कारण लगेगा। अब यहां पे एक चीज लिख सकते हैं प्लस क्यू ई होगा जो क्षेत्र की दिशा में होगा। किधर होगा? क्षेत्र की दिशा में होगा, जो क्षेत्र की दिशा में होगा। आप लिख सकते हैं यहां पे किधर होगा? क्षेत्र की दिशा में होगा। जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू माइनस क्यू ई, यह क्या होगा? क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। किधर होगा? क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। तो इस तरह से दो बल लगे, F और F दोनों का मान आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन दिशा विपरीत होगा, इसलिए यह एक बलयुग्म बनाएगा। और यह बलयुग्म मतलब होता है जोड़ा। यह बलयुग्म जो होगा वो वैद्युत द्विध्रुव को घुमा कर लाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। जैसे ये जो दोनों बलयुग्म है, यानी दोनों बल आपस में बराबर परंतु विपरीत हैं, इसलिए एक बल युग्म बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र के दिशा में
यहां लिख देता हूं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, लाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, इसे हम एक नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, आघूर्ण कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें एक वैद्युत ध्रुव को रख दिया गया, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे, प्लस आवेश के कारण प्लस क्यू हुई, माइनस आवेश के कारण माइनस क्यू, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। इस तरह से देखा जाए तो एक बलयुग्म बनता है। इस बलयुग्म को हम कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ, यानी इसको हम टो लिख सकते हैं, टाउ भी कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और इसी टाउ का मान आपको निकालना, इसी टाउ का मान निकालना है। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है टाउ। अतः प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा? प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ इजकल टू एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों रेखाओं के बीच के रेखा के लंबवत दूरी। अब यहां पे आप देखिए फिगर में, यहां हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका हो गया। इसको अगर आप ऐसे दोनों बल रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये इसको अगर हम यहां मिला दें तो ये थीटा है, तो ये भी आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। इसको नॉमिनेट कर देते हैं, ए हो गया आपका बी, ये हो गया सी। तो हम क्या पढ़े परिभाषा? दोनों बलों में से एक बल, दोनों बलों में से एक बल, ये आपका, हम इसको सही करना है, दोनों बलों में से एक बल और दोनों बलों की रेखाओं के बीच का लंबवत दूरी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे टाउ इजकल टू दोनों बलों में से एक बल क्या हो गया? क्यू ई इंटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या होगा? दोनों बलों रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हो गई बीसी। क्या हो गया? बीसी। अब बीसी का मान आप निकालिए, बीसी का मान उस त्रिभुज से आप निकालिए। तो बीसी का मान जब आप निकालेंगे तो इससे क्या निकलेगा? बीसी का मान को हम यही निकाल देते हैं। बीसी का मान कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? अब देखिए यहां पे ए आपका हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है? साइन थीटा का। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब, लंब क्या है? बीसी, बीसी अपान कर्ण क्या है? ए बी। कर्ण क्या है? देखिए कर्ण आपका ए बी है। तो अब आप जानते हैं कि साइन थीटा
इक्वल टू BC, BC का मान हमें निकालना है और AB का मान क्या है 2L, तो BC की वैल्यू क्या हो गई 2L साइन थीटा, BC की वैल्यू हो गई 2L साइन थीटा। थोड़ा सा भी कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। बेटा देखो पढ़ना तो पड़ेगा, या तो आप पढ़ाई छोड़ दो या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, तभी जाके सिलेक्शन होगा। काम चलाओ पढ़ाई करने से, केवल कोरम पूरा करने से, तैयारी कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होना है। आपको सब कुछ त्यागना होगा, पूरा डेडिकेशन के साथ आपको पूरा समर्पण करना पड़ेगा अपने आप को। बिना समर्पण के साथ जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बाबू पढ़ना तो पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप पढ़ाई छोड़ दे। नहीं, अगर कंपटीशन निकालना है तो पढ़ाई के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए इस पे। BC इक्वल टू क्या होगा 2L साइन थीटा। अब यह वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, यह वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए टाउ इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। क्या हो गया, टाउ इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2QL इंटू E साइन थीटा। बाकी आप पढ़े हैं इसके पहले, अभी बताया भी हूं इसके पहले कि 2QL जो होता है वो क्या होता है, P के बराबर होता है। इसलिए 2QL की जगह क्या लिख सकते हैं, P। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। यही आपका क्या हो गया, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। लेकिन इसको जब सदिश रूप में लिखेंगे, आप किस रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। इसको आप सदिश रूप में लिखिए, किस रूप में लिखिए, सदिश रूप में। तो जब सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश है, वैद्युत क्षेत्र भी सदिश है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश है। इसलिए सदिश का गुणनफल आपको जब सदिश मिलता है तो उसको सदिश गुणनफल कहते हैं। और इसको आप क्या लिखोगे, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E, क्योंकि आप पढ़े हैं A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, क्लास 11 में पढ़े A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। इस तरह से ये बल युग्म का एक आघूर्ण हो गया, ये बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला हो गया। अब अगर आप छोटे छोटे चीजें आप देखें, विशेष स्थिति, विशेष स्थितियां, तो फार्मूला पढ़े हैं टाउ इक्वल टू, क्या पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, पढ़े हैं टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अगर इसमें अगर मान लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, लंबवत रखने का मतलब हो गया कि थीटा इक्वल टू क्या कर दिया जाए 90 डिग्री, यानी क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, क्षेत्र के लंबवत, तब क्या हो जाएगा, तब साइन 90 अंश का मान मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू 1 होती है। तो टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी P इंटू E, या इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपॉन E, टाउ मैक्सिमम अपॉन E। अब यहाँ पे अगर E इक्वल टू क्या मान लिया जाए कि 1 न्यूटन पर कूलाम, 1 न्यूटन पर कूलाम, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ मैक्सिमम, P इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ मैक्सिमम। इसका मतलब हो गया, यानी इसका मतलब हो गया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का बल, इसका मतलब हो गया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है जब वैद्युत द्विध्रुव को एकांक यानी 1 न्यूटन पर कूलाम वाले वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाए, तो उसके ऊपर जो बल युग्म लगता है यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वह बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है। दूसरी स्थिति है आपकी, दूसरा स्थिति है, यानी इसको आप परिभाषा भी चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है जब उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र एकांक वैद्युत क्षेत्र में यानी 1 न्यूटन प्रति कूलाम वाले वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पे लगता है। ठीक है, सेकेंड स्थिति है अगर थीटा इक्वल टू 0 कर दिया जाए, थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए,
क्षेत्र के समांतर, क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए। तो जब क्षेत्र के समांतर रखेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इस स्थिति को कहेंगे अस्थाई संतुलन की स्थिति। क्या कहेंगे, अस्थाई संतुलन की स्थिति। यानी वैद्युत द्विध्रुव किसमें हो गया, संतुलन में हो गया और अस्थाई हो गया, अस्थाई संतुलन की स्थिति। लेकिन एक तीसरा स्थिति भी आती है कि अगर वैद्युत क्षेत्र को यानी वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री पर रख दिया जाए, यानी क्षेत्र के समांतर परंतु विपरीत, क्षेत्र के विपरीत परंतु समांतर रख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा टाउ इक्वल टू तब भी जीरो होगा, टाउ इक्वल टू तब भी जीरो होगा। लेकिन यह जो स्थिति होगी यह अस्थाई संतुलन की स्थिति होगी, अस्थाई संतुलन की स्थिति होगी, अस्थाई संतुलन की स्थिति होगी, अस्थाई संतुलन की स्थिति होगी। यह तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का गुण है। लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र असमान हो, असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए असमान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म के साथ एक नेट बल भी कार्य करेगा, एक नेट बल भी कार्य करेगा। तो इस तरह से आपका एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का पूरा डेरिवेशन हुआ और पूरी आपकी तैयारी हो गई। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर आपको समझ में आए, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि नया चैनल है, नया वर्क है, निश्चित तौर पे हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सबका सहयोग और सपोर्ट मिला तो बाकी संभव हो सके तो चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।